यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के विषय पर जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम प्यार से एआई कहते हैं। तो आइए जानते हैं 2025 में एआई क्या क्या कर रहा है और भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा। किस तरह के एआई पर काम हो रहा है, क्या ये खतरनाक है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्या सिर्फ इमेज और वीडियो बनाना ही एआई है या एआई टूल्स ही एआई है, लैपटॉप और मोबाइल तक ही सीमित है कि एआई में हमारा भारत कितना आगे है, इसमें क्या नए मौके हैं और क्या हम अपने बच्चों को एआई की पढ़ाई करवा सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी जैसे नाम क्या एआई ही है और एआई को सीखना कितना आसान है। तो दोस्तों, एआई का मतलब है एक ऐसा स्मार्ट कंप्यूटर या मशीन जिसे इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने के लिए सिखाया गया है। जैसे आपके फोन में एक दोस्त हो जो आपकी बात सुनकर काम करे, बिल्कुल वैसे ही 2025 में एक बहुत कुछ कर रहा है। उदाहरण के लिए, आप अपने मोबाइल फोन या स्मार्ट स्पीकर में गूगल असिस्टेंट, सिरी या अमेजॉन अलेक्सा से बात करते हैं ना। ये सब एआई ही है जो आपकी आवाज समझते हैं और गाने चला देते हैं, मौसम बता देते हैं या कोई मजेदार कहानी सुना देते हैं। इतना ही नहीं, आजकल कुछ गाड़ियां खुद ही चल सकती हैं क्योंकि एआई उन्हें सड़क पर दूसरी गाड़ियों और लोगों को पहचानने में मदद करता है। डॉक्टर्स भी अब एआई की मदद से एक्सरे और एमआरआई जैसी रिपोर्ट्स को और जल्दी और सही तरीके से समझकर बीमारियों का पता लगा पा रहे हैं, जिससे इलाज और आसान हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एआई अब छोटी मोटी कहानियां लिख सकता है, नए गाने बना सकता है और छोटे वीडियो भी खुद ही बना सकता है। वीडियो गेम्स में भी एआई इतना स्मार्ट हो गया है कि अब वो इंसानों से भी बेहतर तरीके से गेम खेल सकता है। जब आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एआई ही आपको आपकी पसंद के हिसाब से चीजें दिखाता है, जिससे खरीदारी आसान हो जाती है। और हाँ, एआई बैंकों और दूसरी कंपनियों को धोखाधड़ी या ऑनलाइन ठगी का पता लगाने में भी मदद कर रहा है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में एआई क्या क्या करेगा। तो सोचिए, भविष्य में ऐसे स्मार्ट रोबोट होंगे जो इंसानों के साथ काम करेंगे और उनसे सीखकर अपने काम को और बेहतर करेंगे। एआई आपकी सीखने की गति और तरीके को समझकर आपको वैसे ही पढ़ाएगा जैसा आपको सबसे अच्छा लगता है। ये नई दवाइयां और इलाज ढूंढने में भी बहुत तेजी से मदद करेगा। आपका घर भी और स्मार्ट हो जाएगा, जहां एक खुद ही लाइट, पंखे और एसी को आपके मूड और मौसम के हिसाब से एडजस्ट करेगा। और ऐसे एआई साथी भी आएंगे जो आपके दोस्त की तरह होंगे, आपसे बातें करेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपका अकेलापन दूर करेंगे। आजकल जनरेटिव एआई पर बहुत काम हो रहा है। इसका मतलब है ऐसा एआई जो कुछ नया बना सकता है, जैसे टेक्स्ट, कहानी, कविता, इमेज, तस्वीरें, वीडियो या म्यूजिक। पहले एआई सिर्फ डेटा को समझता था, अब वो डेटा से कुछ नया बना भी सकता है। और हाँ, ग्रोक, जेमिनी और चैटजीपीटी ये सभी एआई के ही उदाहरण है। खासकर ये जनरेटिव एआई के बड़े और शक्तिशाली मॉडल है। जैसे चैटजीपीटी इंसानों जैसी बातें लिख सकता है, जेमिनी सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि तस्वीर, आवाज और वीडियो को भी समझ सकता है, और ग्रोक थोड़े मजेदार तरीके से जवाब देता है। लेकिन क्या एआई खतरनाक भी है? हाँ, कुछ मामलों में एआई के नुकसान भी है। जैसे कि कुछ काम जो इंसान करते हैं वो एआई कर सकता है, जिससे कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है। एआई बहुत आसानी से झूठी खबरें या गलत जानकारी भी बना सकता है, जिससे समाज में भ्रम फैल सकता है। एआई को काम करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, जिससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित न रहने का खतरा हो सकता है। और सबसे गंभीर बात यह कि कुछ एआई को ऐसे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है जो खुद ही फैसले लेकर हमला कर सके, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही अगर एआई को गलत डेटा से सिखाया जाए तो वो भी पक्षपाती फैसले ले सकता है। पर दोस्तों, एआई के फायदे भी बहुत हैं। जैसे एआई मुश्किल कामों को जल्दी और बिना गलती किए कर सकता है, जिससे हमारी दक्षता बढ़ती है। एआई नई खोजों और आइडियाज को बढ़ावा देता है, जिससे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति होती है। यह जटिल डेटा का विश्लेषण करके ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है जो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होती है, जैसे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। एआई स्मार्ट होम, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी चीजों से हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाता है। और ये धोखाधड़ी, साइबर हमले और अपराधों का पता लगाने में भी मदद करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सिर्फ इमेज और वीडियो बनाना ही एआई है या एआई टूल्स ही एआई है? तो जवाब है नहीं।
इमेज और वीडियो क्रिएट करना ए का एक छोटा सा हिस्सा है और एआई टूल्स भी एआई का सिर्फ एक एप्लीकेशन है। एआई तो इसके पीछे का पूरा विज्ञान है जो इन टूल्स को काम करवाता है। जैसे एक कार एक मशीन है, लेकिन कार के अंदर का इंजन, गियर बॉक्स और ब्रेक सिस्टम वो टेक्नोलॉजी है जो कार को चलाते हैं। वैसे ही ए टूल्स कार की तरह है और ए इंजन की तरह। और क्या ए सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ए आपके स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे घरेलू उपकरणों में भी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट ए से काम करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें, हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम, ये सब ए पर आधारित है। यहां तक कि मंगल ग्रह पर जाने वाले रोवर और सैटेलाइट भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल को मिल रहा आप सबका स्नेह, समर्थन, सहयोग ही हमारी मीडिया धर्म प्रतिबद्धता को रेखांकित और मार्गदर्शित करती है। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।